आज का हमारा टॉपिक है अंतःप्रद्रव्य जालिका या इसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर भी कहते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका। सबसे पहले अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका द्रव में गार्नियर ने देखा था और इसे एर्गोस्टोप्लाज्म नाम दिया था, लेकिन इसे अंतःप्रद्रव्य जालिका या ईआर नाम पोर्टा और कैलमन द्वारा दिया गया था। ठीक है, मतलब आज हम इसको जो अंतःप्रद्रव्य जालिका के नाम से जानते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, इसका श्रेय पोर्टर और कैलमन को जाता है, यानी पोर्टर और कैलमन ने ही इसे ईआर नाम दिया था। अब हम ये समझेंगे कि अंतःप्रद्रव्य जालिका होता क्या है। तो देखो, अंतःप्रद्रव्य जालिका एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कोशिकांग का मतलब कोशिका का अंग है जो कोशिका के द्रव में पाया जाता है। तो इसको हम परिभाषित भी कर सकते हैं कि कोशिका के द्रव में पाई जाने वाली अनेक झिल्ली युक्त शाखित नलिकाकार संरचनाओं के जाल को अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसे ईआर भी कहा जाता है शॉर्ट में। और अंतःप्रद्रव्य जालिका की संरचना को देखें यदि, तो ये 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका। सबसे पहली होती है सिस्टेनी, दूसरी ट्यूब्यूल और तीसरी वेसाइकिल। सिस्टेनी क्या होती हैं? ये चपटी समांतर नलिकाकार संरचना होती है। ट्यूब्यूल शाखित नलिकाकार संरचनाएं होती हैं और वेसाइकिल गोलाकार संरचनाएं होती हैं। ये तीनों मिलकर अंतःप्रद्रव्य जालिका का निर्माण करती हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार को, कि अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका राइबोसोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली ईआर या राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसी को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और दूसरी होती है स्मूथ ईआर। इसको हिंदी में यानी आरईआर को हिंदी में खुरदुरे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं और एसईआर को चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आरईआर यानी राइबोसोमल आरईआर। तो सवाल ये उठता है कि आरईआर में कौन सा राइबोसोम होता है। तो आरईआर पर हमेशा 80S राइबोसोम होता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। लेकिन आरईआर पर जो राइबोसोम कण पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक राइबोसोम, यानी कि 80S राइबोसोम होता है इसके ऊपर, इसलिए खुरदुरे होते हैं, है ना। अब देखते हैं हम आरईआर और एसईआर की पोजीशन यानी कि स्थिति कोशिका में कहाँ पे होता है। तो देखो, जो आरईआर है ये क्या है? ये आरईआर है। आरईआर केंद्रक की बाहरी झिल्ली से चिपके हुए होते हैं, लेकिन जो एसईआर होते हैं कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, यानी कोशिका द्रव में स्थित होते हैं, फैले हुए होते हैं कोशिका द्रव में, है ना। अब हम देखेंगे इनके काम को। आरईआर का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, क्योंकि इस पर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम को हम जानते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आरईआर का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना या इसका संश्लेषण करना, एक ही बात है। एसईआर का काम होता है लिपिड का निर्माण करना, है ना। तो एसईआर का काम होता है लिपिड का निर्माण करना और आरईआर का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। इसके अलावा अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका के मैट्रिक्स को यांत्रिक सहारा देती हैं। और देखो, ये जो क्या आरईआर है ना, आरईआर का काम होता है, ये क्या है? केंद्र की बाहरी झिल्ली से चिपके हुए हैं ना, तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग इसका काम होता है कि जो आरईआर होते हैं, यानी हम ऐसा कह सकते हैं सामूहिक रूप से जो अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं हैं, एक कोशिका द्रव से केंद्रक में और केंद्रक से कोशिका द्रव में पदार्थों का स्थानांतरण करती हैं। और अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं प्रोटीन की ग्लाइकोसाइलेशन से भी संबंधित होती हैं। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? प्रोटीन की संरचना में कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन होते हैं, इसको ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, और ये ग्लाइकोसाइलेशन अंतःप्रद्रव्य जालिका में ही होता है। तो एक अंतःप्रद्रव्य जालिका का ये भी मुख्य काम होता है। तो इस प्रकार से अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या करती हैं? प्रोटीन का निर्माण करती हैं, लिपिड का निर्माण करती हैं, है ना। प्रोटीन का निर्माण करती है आरईआर और लिपिड का निर्माण करती है एसईआर। अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका द्रव के मैट्रिक्स को यांत्रिक सहारा देती हैं, एक कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच पदार्थों का स्थानांतरण करती हैं, प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन से संबंधित होती हैं। इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। अंतःप्रद्रव्य जालिका को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।